नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर। मतलब अपन बात करेंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, और इसके साथ में ही अपन बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, और इसके साथ में अपन इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ में अगर आप भी बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो छोटी छोटी कई सारी चीजें मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं, क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है बेटा, अगर फर्स्ट बार वीडियो को देख रहे हो तो आप सभी को पता है 4 साल की जो जर्नी है आपकी ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम के साथ में होने वाली है। और इसके साथ में ही इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर देना, क्योंकि इसमें जनरल से लेकर सिलेबस से लेकर एग्जाम पैटर्न से लेकर फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक आपको क्या बताया जाएगा, कंप्लीट सारी चीजें और कंप्लीट सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। सबसे पहला अपना कॉन्सेप्ट है कि सर बीएससी एग्रीकल्चर लिखते कैसे हैं। देखो, आपको देखने को बहुत सारे फॉर्मेट मिलेंगे लिखने का, पर लिखने का जो बेस्ट और सही फॉर्मेट होता है, बी बड़ा होता है, डॉट होता है, इसके साथ में बड़ा एस होता है और छोटा सी होगा, फिर यहाँ पर लिखा हुआ होगा HONS, और इसके साथ में ही डॉट मतलब ऑनर्स। ऑनर्स का मतलब क्या होता है, सब्बे। फिर क्या लिखोगे, एग्रीकल्चर। क्या लिखोगे बेटा, एग्रीकल्चर। ठीक है, कई सारों को बेटा अपने को पता है फोर्थ ईयर तक सीखने को नहीं मिलता है, आपको फर्स्ट बार में ही समझ में आ गया होगा बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, इन एग्रीकल्चर। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स है, 4 ईयर का होता है बेटा। कितने ईयर का होता है, 4 ईयर का होता है। इसके साथ में फर्स्ट ईयर में क्या लगती है बेटा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दिल थाम के बैठ जाओ, अब थोड़ी सी देर दिल थाम के इस वीडियो को पूरी को देखना, ठीक है, अगर बीएससी एग्रीकल्चर में आए हो तो अपन बात करते हैं 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, प्रोफेशनल कोर्स है बेटा। ये प्रोफेशनल कोर्स है। अपन बात करें एक बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नॉर्मल, ये अलग होते हैं। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, 4 ईयर का होता है, जिसमें 3 ईयर होते हैं, उनमें एग्जाम होते हैं। और इसके साथ में ही फोर्थ ईयर में क्या होता है बेटा, फोर्थ ईयर में बात करते हैं प्रैक्टिकल। ओनली फॉर क्या होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। क्या होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। और इसके साथ में ही 4 ईयर में 8 सेमेस्टर होते हैं। 4 ईयर में क्या होते हैं बेटा, 8 सेमेस्टर होते हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं एक सेमेस्टर 6 महीने का, मतलब एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। एक ईयर में कितने सेमेस्टर होते हैं बेटा, 2 सेमेस्टर होते हैं। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन आपकी है। आपका रिजल्ट किस में आता है, OGPA, और इसके साथ में SGPA। ठीक है, अपन बात करते हैं पहले सेमेस्टर का, किस में आएगा, OGPA में नहीं, पहला आएगा SGP में, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है, ये सेमेस्टर का होगा। जैसे कि 6.7 आ गई, 6.7 का मतलब है आपके 67% बन गई, पर इसमें 6.7 ही आएगा। जैसे कि आपके 8.3 आ गई, मतलब आपके 83, आपके 9.3 आ गई, बहुत टॉप और बहुत रेयर कंडीशन में स्टूडेंट्स की आती है। इसके साथ में ही बात करते हैं OGPA की, बात करते हैं जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर की आपके पास में 6.3 थी, और इसके साथ में सेकंड सेमेस्टर में कितनी आती है, 6.5 आती है। तो आपकी OGPA क्या हो जाएगी, 6.4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, 6.4 हो जाएगी। तो ये ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है, मतलब बात करते हैं ये ओवरऑल सेमेस्टर का होता है, तो इसको OGPA बोलते हैं। SGPA सेमेस्टर वाइज होती है। क्लियर है बेटा, अरे समझ में आ गया क्या, फुल फॉर्म वगैरह भी ध्यान रखना। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर आप सभी ने बताया कि आपने बताया कि 4 ईयर होते हैं और 8 सेमेस्टर होते हैं। सबसे पहले देखिएगा बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम की बात करते हैं। कई सारी यूनिवर्सिटीज में मिड एग्जाम होते हैं। क्या होते हैं, मिड एग्जाम होते हैं। इसके साथ में कई सारी में तो टेस्ट भी होते हैं, और कई सारियों में क्या होते हैं, फाइनल एग्जाम होते हैं डायरेक्ट। और सभी में प्रैक्टिकल तो होंगे ही होंगे, मतलब बात करते हैं। और किसी में टेस्ट भी ऐड कर दिया जाता है, इसके पहले ऐसे कर देते हैं अपन, टेस्ट ऐड कर देते हैं।
ठीक है, दीक्षारंभ वगैरह 16 कमेटी में कुछ रूल आए हैं। ठीक है, ये दोनों तो सभी में होंगे, ऑल यूनिवर्सिटीज में कंपलसरी है। इसके साथ में ही मिड कुछ यूनिवर्सिटीज में है और कुछ में नहीं है। ज्यादातर में अपन बात करें है, टेस्ट बहुत कम में, बहुत कम में टेस्ट लगते हैं बेटा, स्कूल की तरह टेस्ट लगते हैं कई सारी यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, ये 6 महीने का खेल है, 6 मंथ का खेल है। और इसमें अपन बात करते हैं कितनी होती है बेटा, इसमें अपन बात करते हैं टोटल 10 सब्जेक्ट होती है। अपन एवरेज की बात करते हैं, एवरेज 10 सब्जेक्ट होती है, किसी यूनिवर्सिटीज में 11 होगी और 16 कमेटी के अकॉर्डिंग 7 सब्जेक्ट के लगभग होगी। कितनी होगी, लगभग 7 सब्जेक्ट आपकी होगी 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये अपने क्या है, एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न है जिसमें आपका थ्योरी एग्जाम लगता है। इसमें थ्योरी एग्जाम 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग 50% मार्क्स आना जरूरी है। क्या है बेटा, 50% मार्क्स। जैसे कि 100 नंबर का है तो 100 में से 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा और 70 नंबर का थ्योरी हो जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा। और इसके साथ में किसी में प्रैक्टिकल नहीं है तो पूरा 100 नंबर का क्या होगा बेटा, थ्योरी का होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न के आधार पर है। अब अपन बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, मतलब सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अब सिलेबस के बारे में बात करने से पहले मैं आपका एक क्लियर कर देता हूं डाउट। जो सिलेबस देता है ना, इनको कौन देता है, आईसीआर देता है। कौन देता है बेटा, जो आईसीआर के अकॉर्डिंग है, मतलब आईसीआर के अंडर जो यूनिवर्सिटीज आती है उनको सिलेबस कौन देगा, सीधी सी बात है आईसीआर देगा। मतलब अपन बात करते हैं आईसीआर देगा, तो ये डीन कमेटी, मतलब एक कमेटी बैठती है, उसको अपन बोलते हैं डीन कमेटी। अब उस वो कमेटी क्या करती है, सिलेबस तैयार करती है। अब सिलेबस तैयार करती है तो अपन बात करते हैं पिछले ईयर से पहले कौन सी थी, 5th डीन कमेटी। कौन सी थी बेटा, 5th डीन कमेटी। और इसके बाद में पिछले ईयर ही कुछ यूनिवर्सिटीज में लग गया था सिलेबस 6th डीन कमेटी का। किसका लग गया था, 6th डीन कमेटी का लग गया था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ये अपने 5th डीन कमेटी, ये अपने 6th डीन कमेटी। ये क्या है बेटा, सिलेबस है। अब पहले सिलेबस था, उसके बाद में सिलेबस क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, ये न्यू सिलेबस है, ये ओल्ड है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो अभी भी क्या ले रही है, अभी भी इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही है और आगे भी पढ़ाती रहेगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ इसके अकॉर्डिंग पढ़ा रही है। समझ पा रहे हो, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स का क्या है, इनमें फर्क है। कई सारी यूनिवर्सिटीज क्या करती है, 6th डीन कमेटी का ही सिलेबस है, एक सब्जेक्ट अगले सेमेस्टर में डाल दी, एक पिछले में, मतलब आगे पीछे करती रहती है ये। इसके साथ में अपन बात करते हैं, इसमें भी आगे पीछे करती रहती है। अब समझना सब्जेक्ट्स का नेम, जैसे कि सभी में रहती है। ये अपने बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। बेटा ध्यान से समझना, एग्रोनॉमी 4 ईयर तक आती रहेगी। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी मतलब ये बात करते हैं, ये 4 ईयर तक आती रहेगी। ये 4 ईयर तक आती रहेगी। पहले फंडामेंटल पढ़ना है, फिर खरीफ क्रॉप पढ़नी है, फिर रबी क्रॉप पढ़नी है, फिर रेनफेड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं, अलग अलग प्रकार के कोर्स चलते हैं। तो पहले फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, फिर फंडामेंटल ऐसे कैसे रहने दो, सॉइल साइंस लिख लो, फिर ये ऐसे कैसे रहने दो, फिर आपके इधर लिख लो भाई साहब फॉरेस्ट्री, मत लिखो, पहले हॉर्टिकल्चर लिखो। क्या लिखो बेटा, हॉर्टिकल्चर लिखो। और इसके साथ में ही मैं बात करता हूं तो एक अब इधर आप लिख लो भाई साहब मैथमेटिक्स, ठीक है, या बायोलॉजी, कुछ में बायोलॉजी भी होती है, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी। इसके साथ में ही एक सब्जेक्ट होती है जिसका अपन नाम बोलते हैं इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश होती है बेटा, इंग्लिश होती है। ये इंग्लिश तो होगी किसमें बेटा, ये होगी अपने 5th डीन कमेटी में, और इसी का नाम चेंज करके कम्युनिकेशन स्किल्स कर दिया 6th डीन कमेटी में, कम्युनिकेशन स्किल्स कर दिया। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, फिर आपको सारी सिलेबस की पीडीएफ कहां पर मिलेगी वो भी बताऊंगा।
ठीक है। इसके बाद में मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट अपने पास में आती है फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। ये क्या है बेटा, ये अपने सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट किसकी है, ये सब्जेक्ट 6th डीन कमेटी मतलब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं और भी सारी सब्जेक्ट की बात करें, कुछ यूनिवर्सिटीज में एग्रीकल्चर हेरिटेज है, हेरिटेज है, और इसके साथ में मैंने फॉरेस्ट्री थोड़ा ना लिख दिया, एक फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट आती है। कौन सी आती है बेटा, फॉरेस्ट्री। कुछ यूनिवर्सिटीज में एनिमल हस्बेंड्री आती है, फर्स्ट में एनिमल हस्बेंड्री आती है। ऐसे अपन बात करते हैं अलग अलग क्या है बेटा, सब्जेक्ट्स है। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स अपने फर्स्ट सेमेस्टर में आती है। अब मैं बात करूं, अगर कुछ यूनिवर्सिटीज में 11 सब्जेक्ट है, किसी में 10 सब्जेक्ट है, किसी में 7 सब्जेक्ट है, जैसे कि 6 डीन कमेटी के अकॉर्डिंग, किसी में 10 है, किसी में 11 है। ठीक है, अब ये सिलेबस आपको अलग अलग कहां से मिलेगा, देखो सिलेबस की पीडीएफ या तो आपकी यूनिवर्सिटी ने दे रखी होगी कि सर इनकी हमारे को क्लासेस चाहिए, इनकी हमारे को क्लासेस चाहिए, तो बेटा 5th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग मतलब जो पहले वाला सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको चाहिए, तो आपके यकीन 1.0 बैच अपने एप्लीकेशन पर चल रहा है, यकीन 1.0 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग अपने अंकुर बैच चल रहा है। कौन सा चल रहा है बेटा, अंकुर बैच चल रहा है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी सब्जेक्ट में वेरिएशन है तो आप पहले एक काम करो, इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर सिलेबस भेजो कि सर ये हमारा सिलेबस है और हमारे को कहां से कैसे पढ़ना है आप एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है बेटा, हेल्पलाइन नंबर है 8690596638। इन नंबरों पर आपको सिलेबस भेजना है, जिसमें आपको अंकुर बैच जो मिलेगा पार्ट फर्स्ट कैंपस वो मिलेगा हिंदी मीडियम का, और बहुत ही डिस्काउंट के साथ में। इस वीडियो के माध्यम से आप आओगे, उन नंबरों पर मैसेज करोगे, डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ में ही अंकुर बैच इंग्लिश मीडियम का है, दोनों ही 6 डीन कमेटी का है। इन नंबरों पर कांटेक्ट आप कर सकते हो, सिलेबस भेज देना या 6 डीन कमेटी के अकॉर्डिंग आपको ज्वाइन करवा देंगे। कि सर रिजल्ट क्या है, रिजल्ट बेटा, रिजल्ट की एक अलग से आपको भरपूर एक वीडियो मिल जाएगी, उसमें सारे कंप्लीट जो जितना भी रिजल्ट है ना उसके बारे में बताया गया है। और शिवांगी बेटा का आप पिछला रिजल्ट देख सकते हो, जो कि अपन बात करते हैं टॉप से टॉप, जो कि ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम की सहायता से जो अपने रिजल्ट है वो कितना है 9.1 बेटा, टॉप से टॉप रिजल्ट है। ठीक है, टॉप से टॉप रिजल्ट कितना है 9.1 है। ठीक है, और इसी प्रकार से अपन बात करते हैं तमाम यूनिवर्सिटीज में, ये अपन बात करते हैं आईसीआर का जो बात करते हैं आईआरआई जो असम वाला कैंपस है उसका रिजल्ट है। ऐसे ही अपन बात करते हैं तमाम सभी के। अब मैं अभी यहाँ पर पोस्ट लगाऊं तो बेटा जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए एक पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि सर पीडीएफ हमारे को भेज दो किसकी, बीएससी एग्रीकल्चर के रिजल्ट की। तो ऐसा ही रिजल्ट आप अगर चाहते हो और कंप्लीट क्लासेस चाहते हो तो बेटा इन नंबरों पर मैसेज कर दो 8690596638, क्योंकि क्लासेस और क्लासेस के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर, टॉप क्वालिटी वाले नोट्स, और इसके साथ में ही आपके जो भी डाउट हो वो डाउट आपका क्लियर हो सके। और बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में आप क्या कर सको बेटा, बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में आप अच्छा अपना रिजल्ट दे सको, और इसके साथ में आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर आप जॉब का जो भी कंपटीशन, जो भी एंट्रेंस एग्जाम दो उनमें अच्छा स्कोर हो सके। तो ये नंबर आप सभी के लिए है, और इसके साथ में बीएससी एग्रीकल्चर का शानदार कंटेंट, एकदम शानदार कंटेंट आप सभी को मिलेगा, सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बताया। और किसी प्रकार के कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, और इसी प्रकार की और भी आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर
जरूर कर लेना, क्योंकि सारी बीएससी एग्रीकल्चर की, और बीएससी एग्रीकल्चर की नहीं, आईबीपीएस एफओ बनना चाहते हो, डबल एओ बनना चाहते हो, एओ बनना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, 11th एग्रीकल्चर से लेकर अपन बात करते हैं पीएचडी एग्रीकल्चर तक की कंप्लीट कोर्स अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के टीम पर अवेलेबल होते हैं। तो आप सभी को अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो बेटा आराम से आप क्लियर कर सकते हो, सिलेबस व्हाट्सएप पर भेज के क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।